दिल्ली में आज प्री बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर इस मीटिंग का हिस्सा बने। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और एनपीएस से जुड़ी राशि की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य की एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाई जाए, राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा किया जाए। साथ ही उन्होंने जीएसटी और कोल सेस की 20,000 करोड़ रुपए की राशि भी मांगी। बैठक में सीएम भूपेश ने यह कहा कि कोदो कुटकी की एमएसपी पर खरीदी हो, केंद्र कोल रॉयल्टी की राशि को जल्दी वापस लौटाए। साथ ही उन्होंने मुख्य खनिज की रॉयल्टी दरों में संशोधन की मांग की। इस बैठक में बजट 2023 को लेकर देश के वित्त मंत्री अहम मुद्दों पर प्रस्तावों पर बातचीत कर रही हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में यह बैठक आयोजित हुई। छत्तीसगढ़ को जीएसटी की क्षतिपूर्ति, शेष जीएसटी, कोल का शेष, माइनिंग का जो शेष और रॉयल्टी का हिस्सा, ये सब मिला करके छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं अगर दिल्ली की सरकार बजट बनाने जा रही है तो राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं। सीधे हम सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, देश के वित्त मंत्री जब मीटिंग करते हैं तो राज्यों के वित्त मंत्री बताते हैं कि उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, क्या खास डिमांड्स हैं जो रखी गई हैं और मांगे जाने का कोई संकेत मिला है? बिल्कुल, देखिए 2023-24 के बजट के लिए आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक आमंत्रित की थी और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। चूंकि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है मांग रखी है और सुझाव भी दिए हैं। सबसे पहले तो मांग यही थी कि जो एनपीएस की राशि है, जो न्यू पेंशन स्कीम की राशि 17,240 करोड़ रुपए, वो लौटाई जाए। इसी तरीके से जो कोल और जीएसटी की राशि लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, वो राशि जल्द से जल्द दी जाए। और बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि निर्धारित किया जाए कि जीएसटी की राशि और कोल सेस की राशि, जिसके माध्यम से राज्य सरकार जो है अपने राज्य में विभिन्न तरीके के विकास कार्य कराती है, तो वो किया जाए। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक मांग ये भी रखा कि कोदो कुटकी को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदा जाए, कारण कि कोदो कुटकी की एक मांग जो है भी ग्लोबल स्तर पर हुई है। तो ऐसे में एमएसपी पर खरीदी होगी तो इससे जो है आदिवासी हैं, किसान हैं, उनको एक बड़ा लाभ होगा। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि जो राज्य बेहतर काम कर रहे हैं आर्थिक स्थिति में, तो उनको भी एक अनुदान जो है दिया जाना चाहिए। इसी तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो मुख्य खनिज है उसकी रॉयल्टी दरों में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब पत्र लिखा था, तब इन्हीं बातों का जिक्र किए थे वो कि कहीं ना कहीं जो मुख्य खनिज है उसकी रॉयल्टी दरों में संशोधन किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी केंद्र की जो रॉयल्टी दर है और जो राज्यों को मिलती वो काफी कम है। केंद्र को ज्यादा रॉयल्टी मिल जाती, ये बात बार बार सामने आती है, तो कहीं ना कहीं राज्यों को नुकसान होता है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। इसी तरीके से ये भी मांग की गई, और जो पिछले कई समय से आरोप लगते हैं कि केंद्र सरकार जो है जब केंद्रीय बजट आता है तो छत्तीसगढ़ के हिस्से में काफी कम राशि मिलती है, तो राज्यों को जो राशि जो है बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य किए जा सके, जो विभिन्न प्रकार के विकास कार्य राज्य सरकार को कराने होते हैं। इसी तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी मांग रखा कि जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं केंद्रीय बजट में जिस शामिल किए जाएंगे, तो उन योजनाओं में विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाए। चूंकि छत्तीसगढ़ ऑलरेडी ही डेवलपमेंट के लिए अग्रसर है और उसमें पूरी तरीके से हमारी ओर से जो सहमति रहेगी, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। एक और महत्वपूर्ण चीजें जो है, चूंकि अब छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है 1 नवंबर से, और बार बार ये बात आती है कि बारदाने की कमी है, तो इसलिए ये कहा गया कि बारदाने को लेकर ये जरूर किया जाए और बारदाना जो कमी नहीं होने की बात जो है कही गई है।
चलिए, तो अब इन सभी मांगों के ऊपर क्या विचार करके कोई लाभ राज्य को मिलता है, ये भी देखना होगा। लेकिन प्रदेश की तरफ से इन सारे तथ्यों को, बातों को, मांगों को मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर वहां रखा, ये बात स्पष्ट होती। शुक्रिया आपका सौरभ, इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए।